नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रतलाम शहर के जाने माने गीता देवी उर्फ जीडी अस्पताल में मरीज से मारपीट के आरोप के बाद अपना पक्ष रखने के लिए 5 दिन बाद अस्पताल प्रबंधन मीडिया के सामने आया। अस्पताल प्रबंधन पूरे समय ये करता रहा कि मरीज आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसकी ये बात तो सुन ली, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया कि नैना भाटी का उसके उपचार में लापरवाही कैसे हुई, इस पर प्रबंधन मुंह छुपाकर भागता नजर आया। अस्पताल की ओर से डॉक्टर लेखराज पाटीदार ने नैना भाटी को पहचानने से ही इनकार कर दिया, जबकि तेज इंडिया के पास नैना भाटी के उपचार से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हैं। ऐसे में डॉक्टर पाटीदार आखिर किन कारणों से उसे झूठा ठहरा रहे हैं? अस्पताल में मरीजों से बदसलूकी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई मरीजों की शिकायत सामने आई, लेकिन जांच दल और प्रशासनिक अमला मदमस्त होकर जांच को ठंडा बस्ते में रखे हुआ था, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें इसकी जांच में कोई रुचि ही नहीं। नैना भाटी के उपचार की बात को लेकर जवाब नहीं देना अस्पताल प्रबंधन की पोल खोलता नजर आ रहा है कि वो कितने गहरे पानी में है। इतना ही नहीं, यदि वो बेकसूर होता तो पहले ही दिन मीडिया के सामने क्यों अपनी बात आकर नहीं रखी? ये बात कई सवालों को जन्म देती है। अच्छा, एक चीज और जावरा वाला एक चल रहा है सर, उसके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है सर। हॉस्पिटल के ऊपर एक और नैना देवी वाले वो हमें नहीं पता सर। माइक सर, सॉरी माइक। कहाँ जा रहे हो? बस अभी तो और वाइड है, अभी तो ये लोग खड़े हैं। गीता देवी अस्पताल में मरीज बंटी नीनामा वाले मामले में मध्य प्रदेश जनसंपर्क की ओर से फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें जीडी अस्पताल को अगर कहे तो क्लीन चिट दी गई। फैक्ट चेक में बताया गया कि मरीज ने 20,000 रुपए जमा कराए थे और उसका इलाज 6,920 का हुआ था। वहीं इस मामले पर डॉक्टर और मरीज के बयान और जनसंपर्क के फैक्ट कहीं भी ताल नहीं खा रहे थे। वहीं मरीज बंटी नीनामा ने अस्पताल की रसीद बता दी, जिन बिलों में लगभग 30,000 से अधिक बिल बन रहा है और बंटी को अभी तक कोई रिफंड नहीं हुआ है। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान डॉक्टर लेखराज पाटीदार ने बताया था कि उसका इलाज 7 से 8,000 में हुआ है और उसके द्वारा मात्र 18,000 रुपए जमा कराए गए थे। वहीं बंटी नीनामा ने बताया कि 30,000 से ज्यादा के अस्पताल के बिल उसके पास पड़े हैं और किसी भी तरीके का कोई रिफंड पैसा या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई फोन उसे नहीं आया। जनसंपर्क के इस फैक्ट चेक पर ही अब सवाल उठने लगे हैं, कौन सही और कौन गलत, ये सवाल हम आप पर छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क की तरफ से फैक्ट चेक हुआ है। फैक्ट चेक में यह बताया गया है कि आपसे 20,000 रुपये हॉस्पिटल में जमा कराए गए थे और आपका बिल बना था कुल 6,920 रुपये का। अगर ये बोल रहे हैं कि 20,000 का अगर मेरा बिल बना है और 7,000 रुपये का मेरा इलाज हुआ है उसमें, तो मेरे पास में तो 20,000 के बाहर के बिल पड़े हुए हैं। ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये जमा है इसमें। अच्छा, कितने जमा कराए गए? मेरे हिसाब से जो मेरे पास में बिल पड़े हुए हैं इनके, तो मेरे पास में लगभग इनके 32,000 रुपये के आसपास के बिल आ रहे हैं। 32,000 रुपये के आसपास के बिल पड़े हुए हैं। जब आपसे एडवांस पेमेंट जमा कराया था, कितना कराया गया था? 18,000 रुपये जमा करवाया था इन्होंने। अच्छा, और टोटल बिल आपको कुछ दिया गया अभी तक अस्पताल की ओर से? जी, अब जो मेरे घर वालों ने लिए है वो बिल है मेरे पास में अभी उपस्थित, कि जो बिल के अंदर मैंने काउंटिंग भी करी है, जोड़ के भी देखा तो उसमें 32,000 रुपये के आसपास आ रहा है। अच्छा, अस्पताल ने बताया है कि 6,920 का आपका टोटल इलाज हुआ है। अगर 6,920 रुपये का अगर इलाज हो रहा था तो बाद में इनको बिल फाड़ने की आवश्यकता कहाँ पे पड़ रही थी? कि जो मेरा 18,000 बकाया में भी बच रहा है पैसा, 11,000 रुपये के आसपास, अगर 8,000 का भी इलाज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मेरा समथिंग 10,000 रुपये बच रहा है। तो ये उसके बाद में बिल क्यों फाड़ रहे थे? किस चीज़ का बिल फाड़ रहे थे और कौन सी मेडिसिन दे रहे थे मेरे को इसी? क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये सब एक झूठे आरोप लगा रहे हैं और एक अगर मिडिल क्लास इंसान हो तो मिडिल क्लास इंसान को तो ऐसा ही दबाया जाता है फिर के झूठे आरोप लगा के। तो मेरे पास में तो इसका पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है और बिल पड़े हुए हैं मेरे पास में। और मरीज का बिल टोटल बना था लगभग 7,000 रुपये। मरीज का आरोप भी है कि 35,000 समथिंग का बिल उसको थमा दिया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल मरीज बिल ले ही नहीं गया हमारे से, और पैसे भी बाकी जो उसके, जैसे हमने 7,000 का बिल बना था और टोटल 17 से 18,000 रुपये उसने जमा करे थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 18,000 जमा करे थे। झूठी आपने उसका CCTV फुटेज भी आपको दिया है मैंने। जब आया था तब उसकी स्थिति क्या थी और अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या इलाज हुआ? पेशेंट आप देखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से सीरियस था इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया, क्योंकि सीरियस था और शराब के नशे में था। फिर उसके बाद जब वहाँ पर भी
रात भर रुका है लगभग। वो वहाँ पर भी सीरियस था और बेहोशी की अवस्था में था, तो वहाँ से उसको इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। जैसा कि मरीज खुद ने बोला है कि हमारे परिजनों ने हमें इंदौर के लिए रेफर किया था, लेकिन हम लोग जीडी हॉस्पिटल आ गए। रेफर करने का कारण क्या था सर? मेडिकल कॉलेज से रेफर? पेशेंट अनकॉन्शियस था, इसलिए रेफर करा उन्होंने। और फिर हमने यहाँ पे सीटी स्कैन कराया, मुझे सीटी स्कैन में ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कुछ, और पर बेहोश था, इसलिए उसको आईसीयू में रखना पड़ा। ट्रीटमेंट चालू करा, वो होश में आ गया, मरीज ठीक हो गया। उसके बाद ये हंगामा की चीज़ें चालू हुई, और पता नहीं, हो सकता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर उसने सब ये अनर्गल इल्ज़ाम हॉस्पिटल के ऊपर लगाए। और आप जानते ही हो कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड पॉस्को एक्ट में उस पर एक्ट लगा हुआ है, उस पर धाराएँ लग चुकी है उस पर। उसके अलावा और भी दीनदयाल थाने में उसके कम से कम 2-3 साल के केस लगे हुए हैं। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा पूरा। उसके इलाज का टोटल बिल सिर्फ 7,000 रुपये का बिल बना, हमारे हॉस्पिटल का बिल। सर 33,000 की तो रसीद उसने दिखा चुका है, अस्पताल की रसीद है वो कहाँ से? हॉस्पिटल के बिल की रसीदें मेरे को दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। उसी के पास दिखाई सर। अगर रसीदें 37,000 की हो ही नहीं सकती, अगर है तो दिखा दे मेरे को हॉस्पिटल की रसीद। होली और रमजान पर्व के चलते शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नगर पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में समाजजनों की बैठक लेकर उन्हें शांति और सद्भाव से त्योहार मनाने की समझाइश देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हाट की चौकी क्षेत्र में सीसी एवं थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने मिलकर क्षेत्र सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर बैठक आयोजित की और सभी से शांति सद्भाव से पर्व मनाने की अपील की। साथ ही आह्वान किया, यदि कोई व्यक्ति कहीं हुड़दंग करता पाया जाता है या कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद रतलाम में जमकर जश्न मनाया गया। पूरे शहर में अलग अलग चौराहों पर क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत के जश्न में डूबे नजर आए और जमकर आतिशबाजी कर होली मनाई गई। जश्न के दौरान कुछ स्थानों पर हुड़दंगियों द्वारा मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों पर जलते हुए पटाखे फेंके जाने के बाद भी सामने आए। हालांकि ये बात सामने आने के बाद पुलिस भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर में घूमती नजर आई। बनाना हुआ अरे यार ये तो बुझ गया क्या?